प्रभु के उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब अपने आँखें बंद रखिए, प्रभु के उपस्थिति में आइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मौसम के लिए, ये कलीसिया के लिए, ये भाई के घर के लिए, इनके परिवार के लिए। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे सब जो भाई बहनें आए हैं इनके लिए प्रभु। प्रभु आपने बहुत लोगों को बुलाया था यहाँ पर हम चुने हुए बच्चे प्रभु यहाँ पे आए जानने के लिए आपके राज्य के बारे में, आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपके धार्मिकता के बारे में। प्रभु हम यहाँ पे आए क्योंकि आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है। धन्यवाद प्रभु। बाइबल में लिखा है प्रभु, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित है वहाँ पे आप है प्रभु। आप यहाँ पर है, हमारे बीच में, हमारे अंदर है। आपकी उपस्थिति हमारे अंदर है, आपका प्रेम हमारे अंदर है प्रभु। हम आप यहाँ पर आए हैं अब सीखने के लिए, जानने के लिए, चंगाई लेने के लिए प्रभु। जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे, आपके राज्य के बारे में जान रहे प्रभु। बाइबल में लिखा है, ढूंढो परमेश्वर को, उसके धार्मिकता को, उसके राज्य को, और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती के पुस्तक 6:33 में लिखा हुआ है प्रभु। हम आए यहाँ पे ढूंढने, जानने, समझने। और जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे प्रभु, आपके वचन के द्वारा ना केवल हम चंगे हो रहे हैं, हमारा उद्धार हो रहा है प्रभु। ना केवल हमारे परिवार का उद्धार हो रहा है प्रभु, जहाँ भी जा रहे, जो भी कार्य कर रहा है प्रभु, उसमें सफलता ही सफलता मिल रहा है। ये सब हो रहा है प्रभु आपके द्वारा, आपके लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण में लीजिए हमारे ऊपर, हमारे मन पर, हमारे शब्दों पर, हमारे कंठ पर। जो भी शब्द निकल रहे प्रभु, सिर्फ आप ही का हो जावे। आप बड़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज हमें आप बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरणों से, दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से आप हमें सिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे हबाकुक का पुस्तक में, अध्याय 3 वाक्य 17 से। जुना नियम में लिखा हुआ है, जुना के नियम में है हबाकुक। हिंदी में भी हबाकुक ही बोलता है ना? हाँ, मराठी में। सबको हिंदी समझ आता है क्या? सबको आता है ना? बहुत अच्छा। तो मुझे मराठी में फिर प्रचार नहीं। हबाकुक का पुस्तक 3:17 से 19। जिसने नोटबुक वगैरह लेके आया है या किसके पास मोबाइल है तो प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि वचन लिखने से, वचन जो आपके पास है, जो आपको मिलता है, वो खजाना है। और ये जो वचन है आपके ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। हालेलुया। क्या आपको आपके जीवन में बदल लाना है? कितने लोगों को आपके जीवन में, अपने जीवन में बदल लाना है? सबको लाना है। भले आप लोग ने अभी लिखना नहीं लाया या नोटबुक वगैरह नहीं लाया रहेगा कोई कारण के लिए, पर आप लोग मोबाइल में नोट्स कर सकते हैं, या जो भाई बहन लिख रहे हैं उनको बोलिए और उनसे फिर नोट्स लीजिए। बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। हालेलुया। हबाकुक का पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 17 से 19। पीछे आवाज़ आ रहा है क्या? मेरा आवाज़ सुनने आ रहा है? क्लियर आ रहा है? हालेलुया। हाँ बोलिए ना कोई तो। तर जरी अंजिराचे झाड फुलले नाही, तर द्राक्षवेलीत काही उपज नसला, हाँ, जैतुनाचे फळ थकले असले आणि शेतांनी काही अन्न दिले नाही, फळ पाड्यातून नाहीसे झाले असले आणि गोठ्यात काही गुरे उरली नसली, तरी मी यहोवाच्या ठायी हर्ष
नैराश्य करीन. मी माझ्या तारणाच्या देवाच्या ठाई उल्हास करीन. यहोवा प्रभू माझे बळ आहे आणि तो माझे पाय हरणींच्या पायांसारखे करतो आणि तो मला माझ्या उंच स्थानावर चालवी. हालेलुया. मराठीमध्ये लिहिले आहेत, पण आम्ही हिंदीमध्ये पण घेऊ. कोण हिंदी आहे का ताई? आहे तुमच्याकडे? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, धन्यवाद. आणि पर वाचताना हलू, एकदम हलू. आम्ही आलेत फास्ट ट्रेनमध्ये, पण इकडे आपल्याला वचन घ्यायचं आहे, हळूहळू समजून घ्या. एक एक शब्द आपल्याला समझून घ्यायचं है. हम यहाँ पे आए फास्ट ट्रेन में, बराबर है, चलो वह फास्ट ट्रेन रुकते रुकते आई, पर हम यहाँ पे आए सीखने के लिए आए क्या नहीं? बहुत लोग तो आए चंगाई के लिए आए रहेंगे, पर उससे ज़्यादा अधिक लोग आए यहाँ पे सीखने के लिए. हम सब सीखने आए क्या नहीं? सीखने का फ़ायदा क्या है पता है क्या? आप आए हैं, बहुत लोग तो अभी तो चंगाई के लिए आए रहेंगे. चंगाई तो ज़रूरी है, जहाँ पे प्रचार भी हो रहा है वहाँ पे चंगाई भी होना है, ज़रूरी है, ओके. पर जब आप कोई सीखने के लिए आ रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अगर आप यहाँ पे आए, अगर आप सीखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा, लाभ होता है? सीखने का क्या फ़ायदा है? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो क्या नहीं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बराबर है. बेटी आप स्कूल क्यों जाती है? पढ़ने के लिए. तो पढ़ने के बाद फिर क्या करोगे? कुछ तो बनेगी ना, तू डॉक्टर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कुछ तो बनना है ना तुझे, कुछ तो अव्वल आना है ना, ज़िंदगी में कुछ तो करना है ना. हाँ, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना. पर हम यहाँ पे आए हैं प्रभु का वचन सुनने, प्रभु का वचन सीखने के लिए. हम क्यों सीख रहे हैं? जब हम सीखते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होता है क्या नहीं? जब हम सीखते हैं हमारा खुद का सबसे पहला फ़ायदा होता है, इसके बाद हमारा परिवार का फ़ायदा होता है. सही है क्या नहीं? वो फ़ायदा क्या होता है जब हम सीखते हैं? ना केवल हमारा परिवार का फ़ायदा होता है, हम दूसरों का भी फ़ायदा करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम यीशु के भाई हैं, भाई बहन हैं? है क्या नहीं? हाँ या ना? सब ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं. मैं सवाल पूछने वाला हूँ, और नहीं तो दरवाज़ा बंद करूँगा और सबको सवाल पूछता रहूँगा. हालेलुया. सवाल पूछने से जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा तो सीखोगे ना. हालेलुया. तो मैंने क्या सवाल पूछा अभी? तो हम कौन? यीशु के शिष्य है क्या नहीं? कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ तो ऊपर करो. कितने लोग हैं यहाँ पे यीशु के शिष्य? ओह माय गॉड. तो उसका मतलब दौड़ में बहुत बड़ा क्रांति आ गई रहेगी अभी तक तो, क्योंकि प्रभु ने आपको नियुक्त किया है. सही है क्या नहीं? आप सब यीशु के शिष्य है क्या नहीं? सबको नियुक्त किया है क्या नहीं? तो यहाँ पे क्रांति आई क्या नहीं, क्या आने वाली है? हालेलुया, हालेलुया. हम सब यीशु के शिष्य है. प्रभु यीशु ने हमें चुना है, नियुक्त किया है. क्या पर हम प्रभु यीशु के जैसे कार्य करते हैं? करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ पता है क्या? मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आना क्यों है पता है क्या? शिष्य बनाने के लिए. प्रभु ने हमें क्यों चुना है, हमें क्यों भेजा है पता है? चंगाई या प्रचार करना हो तो एक बात है, शिष्य बनाने के लिए भेजा है हमें. और सब हम प्रभु के भाई है, बहन है, प्रभु यीशु के मित्र है. अच्छा है क्या नहीं बात? कितने लोग प्रभु यीशु के भाई है? हाथ थोड़ा हाथ ऊपर तो करो. भाई बहन है. कितने लोग प्रभु यीशु के मित्र हैं? आपको पता है जो प्रभु का है ना वो सब आपका है, और जो आपका है ना वो प्रभु का है. ये पता था क्या आपको? उसका मतलब क्या है मालूम है क्या? जो आपकी बीमारी, जो तकलीफ या गरीबी जो है ना, वो किसकी हो गई? हो किसकी हो गई?
पर क्या आपने दिया क्या उसको? क्या आपने दिया क्या? जो प्रभु का है वो मेरा है। बोलो बोलो, जो प्रभु यीशु का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो प्रभु का है। मेरी बीमारी, मेरी श्राप, मेरी पाप, मेरी गरीबी, सब कुछ मैंने प्रभु यीशु को दे दिया है। और उसके बदले थोड़ा जोर से, उपास है क्या? अरे हम उपास करते हुए आए। हालेलुया। और उसके बदले प्रभु यीशु ने मुझे उद्धार, क्या बोला, धनवान बनाया है, और संपूर्ण चंगाई दे दी है। व्हाट इज दैट? होल, मेड इट होल बोले तो संपूर्ण बनाया है, संपूर्ण बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग गा रहे थे आनंद ही आनंद है प्रभु यीशु के, पर आप लोग सही में आनंद से गा रहे थे क्या? क्या कोई आनंद भाई था इधर? भाई आपका नाम आनंद तो नहीं है? आपको देख के कर बोल नहीं सकता। मेरा नाम तो ब्रदर लिंटन है, पता नहीं भाई आपका, इनका नाम आनंद वगैरह रहेगा, तो उनको आनंद ही आनंद है यहाँ पर। उनको देख के तो नहीं गा रहे ना? नहीं, फिर चंगाई तो होनी चाहिए थी। जब आप बोल रहे हो आनंद ही आनंद है प्रभु यीशु के, सही में आप लोग आनंदित थे क्या? क्या आप लोग खाली गा रहे थे आनंदित? जो बहन गा रही है चलो उसको देख के हम नकल करें, हम गाएंगे, तो बताओ। हालेलुया। क्या हम आनंदित रहना चाहिए क्या नहीं? हाँ, क्या हम आनंदित है क्या नहीं? पर जब आप लोग गा रहे थे तो आप लोग आनंदित दिख रहे थे क्या? अम्मा ऐसा कर रही है, हंस भी रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सही में हम आनंदित है? हालेलुया, हालेलुया। हमें आनंदित रहना चाहिए क्या नहीं? पर क्या हम आनंदित है? आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। फिर से, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। फिर से, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। और एक बार, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है। देखो आनंद उमड़ आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ रुक, बोले तभी भी बोल रहे हैं। सही बात है, अच्छी बात है, मैं रोक भी नहीं पाया। हाँ, तो उसके बाद आप क्या बोले? पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया। क्या मेरा पाप क्षमा हुआ है? क्या मेरा श्राप निकल गया है? किसके द्वारा हुआ है ये? यीशु के द्वारा है। तो मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरा पीड़ा, सब कुछ प्रभु यीशु ने लिया है। तो अगर मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरा पीड़ा, मेरी बीमारी प्रभु ने लिया है, फिर मैं बीमार क्यों हूँ? ये कभी आपने कल्पना किया? अम्मा आपने हाथ ऊपर किया, वहाँ पे वो अम्मा ने हाथ ऊपर किया, मैं बीमार हूँ। तो ये कभी आप कल्पना किया मैं पाप से क्षमा हुआ हूँ, मैं श्राप से क्षमा हुआ हूँ, मैं बीमारी से मुक्त हो गया हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? फिर मैं बीमार क्यों? परमेश्वर के नहीं 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 नहीं। देखो ये अच्छा सवाल है। अच्छा, प्रभु ने मुझे बताया ये सवाल पूछ। चलो प्रभु, ये दीदी बोल रही है हम बीमार होते किसके लिए? परमेश्वर के महिमा के लिए हम बीमार होते हैं। परमेश्वर की गवाही के लिए हम बीमार होते हैं। चंगाई होने के बाद गवाही देते हैं ना। नहीं नहीं, देखो हम सीख रहे हैं, हम नाराज नहीं होना। मेरा तो रिकॉर्डिंग मेरा हो रहा है, आपका भी नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों बीमार हो रहे हैं पता है? हम क्यों बीमार हैं? इसका कारण क्या है? कितने लोग मानते हैं प्रभु के द्वारा हुआ है, हमें बीमारी मिल गई है? यहाँ पे कोई नहीं मानते। कितने लोग मानते हैं शैतान के द्वारा हमें बीमारी मिल गई है? नहीं मानते। फिर कितने लोग मानते हैं कि हमारे खुद के द्वारा हुआ है?
हाँ, वो कैसे हुआ है? अरे कोई आवाज़ ही नहीं दे रहे। ब्रदर मनोज, कुछ बोला है क्या आपने? बात नहीं करने का बोल के मैं पूछ रहा, हाथ ऊपर करो तो हाथ भी ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप लोग बीमार क्यों है? उसका कारण क्या है? ये दीदी बोली परमेश्वर के महिमा के लिए। ये सही है क्या गलत है? सही है, सही है, गलत है? इसका जवाब मैं दे दूंगा। आपकी बिटिया है, आपको बच्चे हैं? नहीं। अम्मा यहाँ पे किसके बच्चे हैं क्या? नहीं। ओके, अगर उदाहरण आपके बच्चे, अगर आपके बच्चों को, अगर आपको महिमा चाहिए तो आप क्या आपके बच्चों को कुछ बीमारी डालोगे क्या? तो जो परमेश्वर है, जो प्रेमल परमेश्वर है, जो सृष्टि को रचने वाला है, हमको आपको रचने वाला परमेश्वर है, क्या वो उसकी महिमा के लिए हमें बीमारी डालेगा क्या? फिर ये जो शब्द जो आपका था वो सही है क्या गलत है? गलत है। फिर आप बीमार क्यों है? चलो इसका तो जवाब मिल गया हमें। सीखे क्या नहीं? दीदी का सवाल का जवाब हमको मिला क्या नहीं? मिला क्या नहीं मिला? तो हम बीमार क्यों होते हैं और क्यों हम बीमार है? इसका कारण क्या है? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, सही या गलत चलेगा। मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। दीदी, हम बीमार क्यों होते हैं? ब्रदर बोल रहे हैं हमारे पाप के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले कुछ कार्य किया था। हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी बीमारी, हमारी पीड़ा, सब कुछ उसने क्रूस पे ले लिया था। पास्टर जी, लिया था क्या लेने वाले? लिया था। तो उसका मतलब पाप तो ले लिया था ना, बीमारी भी ले लिया था ना, तो उसका मतलब वो तो हो गया कार्य है। 2023 साल पहले ये कार्य हो गया है। तो फिर उसके बाद भी हम बीमार क्यों है? सवाल तो है क्या? सही सवाल है क्या? नहीं, पर जवाब नहीं है। जो जवाब आपने दिया था वो गलत हो गया, जो ब्रदर का भी जवाब था वो गलत हो गया। कुछ तो है क्या आपके पास जवाब? सॉरी, तो मैंने तो पूछा था शैतान के द्वारा कितने लोग बीमार होते हैं? कोई भी हाथ ऊपर नहीं किया। शैतान लाता बीमार को, प्रार्थना मैंने करने देती नहीं। हालेलुया, हाले। तो कितने लोग मानते, चलो ब्रदर ने भी चलो अच्छा सवाल दे दिया, उसका जवाब दे दिया। कितने लोग मानते हैं क्या शैतान के द्वारा हमें बीमार हो जाते हैं, हमारे बीमारी आ जाती है, हमें बीमारी आ जाती है? कोई हाथ भी ऊपर नहीं करता है, तो मैं जवाब कैसा दूं? हालेलुया। क्या शैतान को हमारे पे अधिकार है? तो फिर शैतान हमारे ऊपर बीमारी कैसे लाएगा? कभी कल्पना किया आपने? बराबर है कि नहीं? जगह कहाँ है शैतान का? शैतान, हाँ, शैतान का जगह कहाँ पर है? किसके? यीशु के या हमारे? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर है, तो हमारे पैर के नीचे शैतान का जगह है ना। पर हमने उसको कहाँ पे रखा है? वो तो आप लोग बोल रहे हैं, मैंने बोल रहा हूँ। सर पे आपने रखा है तो सर चढ़ेगा ही वो। मैंने उसको नीचे रखा है, पैर के नीचे, और उसको ऐसा करता हूँ तो वो चिल्लाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सवाल नहीं, उसका ये जवाब तो नहीं हुआ। शैतान के द्वारा हमें बीमारी आता है। हमें बीमारी क्यों हो रहा है? आ रहा है। हम बीमार क्यों हो रहे हैं? मेरी हिंदी समझ आ रही है? ओके, हम बीमार क्यों हो रहे हैं? इसका कारण क्या है बिटिया? हाँ, इसके खुद के वजह से। पर खुद के वजह से कैसे? खुद के वजह से, पर किसके वजह? क्यों? दीदी कुछ तो बोलो।
बताओ, जवाब दे दूं? चाहिए क्या नहीं चाहिए? होशिया का पुस्तक में है चौथा अध्याय 4 अध्याय वाक्य 6 वाक्य हिंदी में दिया है। होशे की किताब। होशे के किताब में दिया है। परमेश्वर के, सुनो कोई है लिख लो खाली, क्योंकि बाइबल पे मत जाओ, रिफ़र करोगे तो, या कोई बाइबल में आप लोग का इसमें गलत भी लिखा रहता है। मैंने देखा है हिंदी या मराठी बाइबल में लिखा है कुछ गलत लिखा रहता है, और इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, परमेश्वर के बच्चों का नाश क्यों होता है पता है क्या? उनका नाश क्यों हो रहा है? उनका अज्ञानता के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा नाश क्यों हो रहा है? हमारा नाश क्यों हो रहा है? चलेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी बजता भी है घंटी। शैतान रोज घंटी बजाता है हमारा, ये तो एक ही बार बज गया यार, इतना तकलीफ हो गया। हालेलुया। तो हमारा नाश क्यों हो रहा है? हमारा अज्ञानता के कारण हमारा नाश हो रहा है। हालेलुया। हमें वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए शैतान हमें पीटता है। हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हालेलुया। अभी आप लोग यहाँ पे आए, क्या आप प्रभु को पूछ के आए क्या? फिर अभी निर्णय तो आप लोग ने आए, घर पे खाना वाना बनाया क्या नहीं? क्या प्रभु ने ऊपर से स्वर्ग से आज खाना लेके आया, रख दिया बिरयानी बना के, ऐसा कुछ स्पेशल? आपने निर्णय लिया ना, सही है क्या नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। चलो अभी वो पहला होशिया को साइड में रखते हैं, दूसरा वो, क्योंकि जब तक मुझे मूल नहीं समझ आता है ना, मुझे उसका जड़ नहीं पता नहीं चलेगा ना, उसका रहस्य पता नहीं चलेगा ना, मैं वैसा ही रहूँगा। हमें सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए शैतान हमें पीट रहा है, शैतान हमें धो रहा है। हम सब यीशु के शिष्य बोलते हैं, तो हम शैतान को धोना चाहिए कि शैतान हमें धोना चाहिए? अभी आप सोचो, हम तो आए, निकले सवेरे घर से, मुंबई से, निर्णय लेने वाले कौन थे? कौन लेने वाले थे? प्रभु क्या मैं? हालेलुया। क्योंकि प्रभु का शिष्य मैं हूँ, प्रभु ने कहा है तू निर्णय ले सकता है, सही है क्या नहीं? तो निर्णय तो मैं लिया, पर रास्ते पे बहुत सारे बाधाएं आए। क्या मैंने हार माना? ब्रदर ने तो ऐसा भी बोला, पूना से रिटर्न भी जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बताया गया था कि 4 घंटे का ब्लॉकेज है, तो बोले 4 घंटा हुए तो भी कुछ नहीं। मैं बोला इनको ये भी बताया, हम आके मिल के जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने निर्णय लिया है ना, ये निर्णय वाला लेने वाला कौन है? मैं हूँ। तो भविष्य किसके हाथ में है? मेरे हाथ में क्या? विश्वास इसके, ये परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। चलो फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ में, तभी भी आप बोलते हैं परमेश्वर के हाथ। अभी मैं फुल प्रूफ देता हूँ। प्रूफ चाहिए क्या नहीं? सबूत। हम जाएंगे यूहन्ना का पुस्तक, एक यहोशुआ का पुस्तक, सॉरी, हाँ, यह जोशुआ, इंग्लिश यहोशू 1:8, यहोशुआ का पुस्तक 1:8। दीदी पढ़िए थोड़ा, ये वचन आपको बहुत सारा रहस्य खोल देगा। व्यवस्था की यह पुस्तक, उसका मतलब कौन सा है? व्यवस्था का यह पुस्तक बोले तो बाइबल। मुझे बताओ कितने लोगों के पास अपना खुद का बाइबल है? बहुत अच्छे। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास मोबाइल तो है ना दीदी, मोबाइल तो है ना, मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है? क्यों नहीं लिखना आता तो हाथ नीचे होता था। सब लोग, बहुत लोगों को, 50% लोगों को तो आता है ना, प्रतिशत लोगों को लिखना आता है। तो पढ़ सकते हैं क्या नहीं? पढ़ सकते हैं क्या नहीं? बहुत लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता रहेगा, तो उसमें गलती किसकी है? प्रभु की रहेगी ना। किसकी गलती है? क्यों? हमें तो प्रभु ने स्कूल में नहीं भेजा ना। क्या माँ बाप ने भेजा नहीं? किसने नहीं भेजा?
माँ बाप ने में तो माँ बाप को कोसेंगे ना हम। क्यों क्यों कोसेंगे? पढ़ने लिखने नहीं भेजा इसके लिए। अरे माँ बाप तो अभी ऊपर गए, स्वर्गलोक पहुंच गए, उसके बाद आपका निर्णय था। ये उम्र में भी तो पढ़ लिख सकते हैं ना। पढ़ने लिखने में उम्र होती है क्या? आपके जो पोते पोतियां हैं उनके साथ बैठ के घर पे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पढ़ने को उम्र होता है क्या? क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको जानना है ना प्रभु ने क्या लिखा है। जानना है क्या नहीं? वसीयत जो लिखा रहता है, अगर आपके पुरखों ने कोई वसीयत लिखा है, हाँ आपके परिवार में अभी वो वसीयत के बाद आपका बंटवारा किया, आपके ज़मीन जायदाद का बंटवारा किया और वो वसीयत में आपके हिस्से का कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? वसीयत पढ़ोगे क्या नहीं जो दिया हुआ है? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर क्या होगा? उसमें नुकसान होगा क्या नहीं? हाँ या ना? तो वसीयत पढ़ना ज़रूरी है क्या नहीं? तो आप क्या करोगे? पड़ोसी के पास जाओगे और बोलोगे मेरे लिए वसीयत पढ़ो। सही है क्या नहीं है? चलो ठीक है, शुरुआत में तो हम वसीयत पड़ोसी के पास रोज़ जो रोज़ जागे हो बोलोगे पड़ोसी मुझे ले लो यार, मेरे को रोज़ पढ़ा दो, मेरे को समझ नहीं आता है, तो बोलेगा क्या बोलेगा? अरे कुछ तू समय क्यों नहीं बिताता सीखने के लिए? सही है क्या नहीं? और 2-3 दिन के बाद शर्म भी लगेगा, अरे काय परत परत जायचं तिकडे, तो पण डोकं खाईल, नाही का? बराबर है क्या नहीं? तो प्रभु ने जो वसीयत है मेरे लिए, किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ ब्रदर लिंटन और ये सिस्टर शैला के लिए वसीयत लिखा है। आप लोगों के लिए लिखा है प्रभु ने? लिखा है क्या? लिखा है? किधर लिखा है बताओ तो, थोड़ा जरा तनिक बताओ, बताओ, बतावा हो क्या करी? नहीं नहीं, हालेलुया। वसीयत लिखा है क्या नहीं प्रभु ने? सिस्टर लिखा है क्या नहीं लिखा है? सोच रही है किधर लिखा है, अभी तक तो मिला नहीं। हाँ लिखा है सबके लिए। दीदी लिखा है क्या नहीं लिखा है? सिस्टर किधर है? शर्म आ रहा है। हाँ किधर लिखा है? वसीयत लिखा है क्या नहीं प्रभु ने? अरे सर नीचे हो गया। सिस्टर लिखा है क्या नहीं वसीयत प्रभु ने? अधिकार दिया है। अधिकार तो दिया है, मैं बोल रहा हूँ वसीयत लिखा है। वसीयत कहाँ है? वसीयत दिया है। कहाँ है वसीयत? बोल तो रहे तो डर क्यों बोल रहे? डर के क्यों बोल रहे हो? सही बात है, ताली बजाओ अपने आप के लिए। हालेलुया। क्या प्रभु ने हम सब के लिए वसीयत लिखा है क्या नहीं? हाँ तो बोलो यार जोर से। को क्या है वसीयत? वचन। बोले तो बाइबल है ना। तो क्या पड़ोसी के पास एक दिन जाएगा वो थोड़ा पढ़ेगा, दूसरा दिन जाएगा तो भी बोले, तीसरा दिन बोले यार तू खुद ही बैठ ले और पढ़ ले। सही है क्या नहीं? तो वसीयत छोटा है क्या बड़ा है? मोटा है ना वो, तो समय तो लगेगा क्या नहीं? क्या एक ही दिन में पढ़ के समाप्त करना है? पर उसमें बहुत खजाना है। क्या है? खजाना ढूंढने के लिए समय लगता है क्या नहीं? हाँ लगता है क्या नहीं? तो पर वो सीखना है क्या नहीं? किसने लिखा है वसीयत? प्रभु ने। किसके लिए लिखा है? तो ये वसीयत लिखना पढ़ना ज़रूरी है क्या नहीं? तो आप बोलोगे मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो गलत होगा क्या नहीं? फिर शैतान आके पीट के जाएगा क्या नहीं? शैतान आके लूटेगा क्या नहीं? छीनेगा क्या नहीं? तो शैतान का काम है छल करना, घात करना, नाश करना। क्या काम है शैतान का? सही है क्या नहीं है? यूहन्ना का पुस्तक 10:10 लिख लो खाली। हाँ शैतान का कार्य क्या है? छल करना, नाश करना और घात करना। पर प्रभु यीशु क्यों आए यहाँ पर? जीवन देने के लिए और बहुतायक जीवन देने के लिए। क्या तुम मराठी में आप क्या बोले हो? उद्धन्य। मेरे को भी उतना मराठी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, मैं भी सीख रहा हूँ। बहुतायक जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, भरपूर संपूर्ण जीवन देने के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने ये सब कुछ हमारे लिए बाइबल के द्वारा
हमारे लिए ये नियम दिया है या ये वसीयत दिया है, या इंग्लिश में विल बोलता है, मराठीमध्ये काय बोलतात? वसीयतच बोलतात ना, बरं. नियमशास्त्र तो बोलता है, पर हाँ नियमशास्त्र जो विल है परमेश्वर का, सबसे अच्छा बोलो क्या, सबसे अच्छा बोलो क्या, प्रभु ने अपने बच्चों के लिए प्रेम पत्र लिखा है, ये सबसे अच्छा है ना. हालेलुया. किसके लिए लिखा है? हमारे लिए ने, मेरे लिए. सार्वजनिक मत बनाओ. हालेलुया, हालेलुया. अभी यूहन्ना का क्या, जो यशुआ का पुस्तक 1:8 पे जाओ थोड़ा. व्यवस्था की यह पुस्तक, बोले तो बाइबल, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए. उसका मतलब क्या बोल रहे, तुम्हारे चित्त से, बोले तो तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय में वचन रहना चाहिए. हालेलुया. वो कभी भी नहीं जाना चाहिए. वो कैसा नहीं वो जाएगा? जब तुम्हारे पास वचन तुम्हारे हृदय में रहेगा तभी तो नहीं जाएगा ना. हालेलुया. कितने लोगों को वचन आता है? 1-2 वचन तो आता है क्या नहीं? दीदी पीछे से तुरंत हाथ किया, बोले 1 तो वचन तो आता है क्या नहीं? आता है ना. आप लोगों को आता है क्या नहीं? तो व्यवस्था विवरण का जो व्यवस्था का ये जो बाइबल में लिखा है, व्यवस्था का ये पुस्तक या ये वचन जो लिया है, ये हमारे हृदय में रहना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. हाँ हाँ, आगे पढ़िए. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे. इसमें क्या लिखा है? इसी में तुम, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा ये पढ़ लेते, ये वाला. ये ट्रांसलेशन का सुनो. इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द तेरे मुंह से कभी अलग न हो. ये इस व्यवस्था के, इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द, इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द तेरे मुंह से कभी, तेरे मुंह से कभी अलग न हो. कभी भी अलग न हो. तो हमारे मुंह में हर पल क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द दिन भर रहना चाहिए. इसमें क्या लिखा है फिर भी आगे? सबसे पहले परमेश्वर का शब्द कहाँ रहना चाहिए? कहाँ? हमारे मुंह में. तो यहाँ क्या दिया है? इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द तेरे मुंह से कभी अलग न हो, तो रात दिन उसका पाठ करना. इसमें क्या लिखा है? तुम दिन रात उसका पाठ करना. क्या आप लोग दिन रात पाठ कर सकते हैं? होता है क्या? नहीं, पढ़ना बोला है या पाठ करना बोला है? हाँ, पढ़ के पाठ करना या पाठ करना? पढ़ेंगे तभी क्या बोला है? पढ़ना बोला है या पाठ करना. लेकिन हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं या पाठ करते हैं? हाँ, पाठ करने का मतलब क्या है? क्या करना? मनन चिंतन क्या करना. मनन चिंतन करते हैं? हाँ, करते हैं. तो आज सुबह आपने बाइबल पढ़ा था? शाम को पढ़ते हैं. पर जो हम पढ़ते हैं, हाँ, तो जो आपने कल पढ़ा था आपको याद है? जो भी पढ़ा था याद है? सब पूरा याद है? सबका सब? कसम नहीं, उसमें क्यों? थोड़ा बहुत याद है. तो वही तो वचन क्या कहता है? जो तुम पढ़ते हो उस पर तुमको क्या करना है? मनन करना है. कब मनन करना है? दिन और रात. तो जो आपने पढ़ा दिन और रात आपके मन में है, आप मनन कर रहे हैं उस पर, मनन चिंतन कर रहे हैं. सबसे पहले प्रभु का वचन कहाँ रहना चाहिए? कहाँ? कहाँ? मुंह में. हमारे मुंह में कौन से शब्द होते हैं? प्रभु के शब्द होते हैं क्या संसार के शब्द होते हैं?
हम क्या बोलते हैं, अधिकतर क्या बोलते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं श्रापित हूँ, मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, मेरा पति का नौकरी निकल गया है। हमारे शब्द कौन से आते हैं? सकारात्मक शब्द है क्या नकारात्मक शब्द है? परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या सांसारिक शब्दों के अनुसार है? तो यहाँ पे व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा गया है? वचन जो है, प्रभु का वचन, जो प्रभु की वाणी है, वो कहाँ पे रहना चाहिए? हमारे मुंह में। पर हमारे मुंह में कैसा रहेगा? क्योंकि हमारे हृदय में सब नकारात्मक चीज भरा हुआ है। देखो यहाँ पर ना प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो वो फॉर्मूला दे रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं क्योंकि ये जो लिखा है व्यवस्था विवरण में, ये यीशु को उस समय प्रभु ने कहा था जब मूसा जो है वो मर गया था और इज़राइल का नेतृत्व अब यीशु के ऊपर आया था। और यीशु जो लोगों को अपने साथ वादे के क्षेत्र में लेके जाना था उसको, तो वो निराश हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो पीढ़ी थी इज़राइल की, इन्होंने कभी युद्ध लड़ा नहीं था। और ये लोग ऐसे थे थोड़े सरफिरे टाइप के, थोड़ा भी कुछ उनको असुविधा होता था तो पत्थर उठाते थे, भले अपना लीडर रहे कोई भी रहे, पकड़ के उसको मार देते थे पत्थर। तो ऐसे लोगों का लीडर कोई बनना चाहेगा? आप बनना चाहेंगे? और ऐसे लोगों का लीडर प्रभु ने यीशु को बनाया। तो ये निराश हो गया था कि अब मैं क्या करूं, मूसा तो है नहीं, अब ऐसे लोगों को मुझे वादे के क्षेत्र में लेके जाना है। ये तो थोड़े थोड़े चीज़ पे गुस्से में आ जाते, ताव में आ जाते, पत्थर उठाते और मारने के लिए आ जाते। तो ऐसे में प्रभु उसको फॉर्मूला देता है कि यदि तुझे सफल पाना है तो तुझे ये चीज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है? ये जो व्यवस्था की किताब है ना, ये ग्रंथ है, ये कहाँ रहना चाहिए? हम कहाँ रखते हैं? संदूक में रखते हैं, ऑल्टर पे रखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, छाती के ऊपर चूमते हैं, और कहीं टेबल पे रखते हैं, और महीनों उस पर क्या होता है? धूल जमा रहता है। सही बात है? क्या हमारे मुख पर प्रभु का वचन है? और कभी किसी दिन पास्टर या फादर हमारे घर पर आए तो हम क्या करते हैं? उस धूल को झटकते हैं और फिर बाद में उसको उठा कर दे देते हैं, पास्टर आप पढ़ लो। सही बात है? क्या हमारे मुंह में प्रभु का वचन है? तो यहाँ पर प्रभु सिखा रहे हैं यीशु को, सबसे पहले अपने मुंह को तुम प्रशिक्षित करो या ट्रेन करो कि तुम प्रभु का शब्द अपने ज़बान पर रखना, अपने मुंह पर रखना। अपने मुंह को तुम प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए, उस पर रखने के लिए ट्रेन करो सबसे पहले। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संसार की बातें अपने मुंह पर रखते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, तुम मेरे शब्द जो है इस ग्रंथ में, उसको लो और उसको सबसे पहले अपने मुख पर रखो। और ये एक दिन के इससे नहीं होता है, प्रैक्टिस से नहीं होता है, इसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। हम बचपन से हमारे बच्चों को लेकर बैठते थे, रात को सोने से पहले उनको लेकर हम रोज़ उनको वचन सिखाते थे। अभी भी 20 बार 25 बार 30 बार लेते हैं। एक ही वचन लेकर रोज़ हम हाथ में ऐसे हाथ पकड़ कर, हम बचपन से तब तो इधर उधर भागते थे तो उनका हाथ पकड़ के बैठाते थे और उनको बोलने को लगाते थे। आज बच्चों को 500 के ऊपर आते हैं, ज़्यादा ही आते हैं उनको वचन। तो बचपन से लेकर प्रभु बोलते हैं तुम्हारे बच्चों को तुम आदत डालो वचन बोलने की। हालेलुया। तो यही प्रभु बोलते हैं कि सबसे पहले वचन प्रभु का रहना चाहिए हमारे मुख में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? तो रात दिन उसका पाठ करना, यानी मनन चिंतन करना।
अब मनन चिंतन करना यानी क्या? उस पर बार बार उसको सोचना, उसको बार बार अपने आप से बोलना, उसकी कल्पना करना, उसको कहते हैं मनन चिंतन करना। अब आप बोलोगे अगर दिन रात हम मनन चिंतन करेंगे तो काम कौन करेगा? दिमाग में आया तो रहेगा ना, ये तो आके इधर बैठ गए, इनको क्या है, तो घूमते रहेंगे, हम लोग को काम नहीं है क्या घर का? हमारा भी खुद का काम है, ऐसा नहीं है, हम बेकार नहीं है, हम मेरा भी खुद का व्यवसाय है, उसका भी खुद का बिजनेस है, हम दोनों बिजनेसमैन हैं। लेकिन जब वचन कहीं जब पर preaching which one करना का- हम बंद हाँ। करते हैं और हम निकलते हैं। हम जाते हैं 20-25 दिन जाके बाहर जाके प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मनन चिंतन करना का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी को कभी चिंता हुई है? साल कितने साल हुए आप लोगों को चिंता हुई है? कभी चिंता हुई है? हुई है? होती है? नहीं, यहाँ पे कोई चिंता करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आप लोग करते हैं? आप लोगों को चिंता होती है कि नहीं? नहीं, अरे डॉन के लोगों को यहाँ पे चिंता नहीं करते लोग? करते हैं। करते हैं। कितने साल के बाद चिंता करते हैं? यहाँ पे तो 2 साल एक बार होता है, 2-3 साल के बाद। बेटा हाँ। आप भी चिंता करती है? नहीं करती है? नहीं करती है ना? करती है, क्यों? पढ़ाई का? कभी कभार होती है चिंता या रोज होती है? हाँ, कभी कभी होती है चिंता या रोज होती है? रोज होती है। तो ये चिंता क्या है? चिंता का मतलब क्या है? ये नकारात्मक मनन चिंतन होता है। तो जब आपको चिंता होती है तो आप क्या करते हो? आप खाना पकाते हो तो आप छोड़ देते हो, गैस बंद कर देते हो, बैठकर सोचते हो, सही बात है। और जैसे चिंता करके हो गया, आप दोबारा जाते हो गैस के पास, जो खाना पकाना है पकाते हो, वैसे करते हो? नहीं, यहाँ पे नहीं ऐसा करता है, बम्बई में ऐसा ही होता है। हम जब चिंता करते हैं ना, सब निकालते हैं साइड कपड़ा में। क्या धोते समय सब छोड़ देते हैं, वापस चिंता करके बैठ जाते हैं, फिर हो गया चिंता करना, फिर जाके कपड़े धो लेते हैं, फिर वापस चिंता हो जाती है, वापस जाके सब छोड़ देते हैं, बैठते हैं, फिर हो गया चिंता करना, फिर जाकर खाना पकाते हैं। हम वैसा करते हैं क्या? आप लोग भी वैसे ही करते हैं या चिंता करते करते आप लोग काम करते हैं? कैसे करते हैं आप? यहाँ पे कोई चिंता करते नहीं। यहाँ पे किसका नाम चिंतामणि है क्या? नहीं ना? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, चिंतामणि नहीं है यहाँ पे। यार चिंता शब्द सुना ही नहीं है लगता है लोगों ने। हाँ, आप लोग ऐसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सिस्टर? अरे हमको इन तो लोग चिंता सब होती है। आनंदित है, इनका नाम आनंद है, स्वरानंद है, शांति है, ऐसा तो कुछ नाम तो रहेगा ना। आनंद नहीं है। दीदी हंस रही है पर सब लोग इतने एकदम चिंता मुक्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमको ही खाली चिंता होती है। अरे इतना जोर जोर से गा रहे थे उन लोग, पता है क्या तेरे को? सचमुच यहाँ पर चिंता नहीं होती है? है ना, एकदम मस्त मिजाज रहते हैं। हाँ, नहीं होती है चिंता? होती है ना? तो आप चिंता करते करते काम कर सकते हो। इसका हाँ? मतलब ये तो बहुत मास्टर लोग हैं ये लोग, तो कुछ बोली अम्मा, कुछ बोली? करते हैं ना। करते हैं ना, करते करते। चलो तो एटलीस्ट दिल से तो निकाला, हाँ सही में चिंता करते हैं हम। जब आप चिंता करते करते काम करते हो, वो तो नकारात्मक मनन चिंतन हो गया ना, सही बात है। तो प्रभु वही तो कहते हैं, जब आप नकारात्मक चिंता करते हुए काम कर सकते हो, तो मेरा वचन आप लेकर उस पर चिंतन करते करते काम क्यों नहीं कर सकते हो दिन रात? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, सही बात है। तो दिन में एक वचन लो, वो लो, आप मुंह खोलकर बोलते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, तो आप क्या कर रहे हो? चिंता को भगा रहे हो और प्रभु का वचन पर आप मनन चिंतन कर रहे हो, सही बात है कि नहीं? हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबसे पहले हमको बोल रहे हैं, मेरा शब्द जो है सबसे पहले कहाँ रहना चाहिए? तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए। दूसरा, मेरा शब्द रहना चाहिए तुम्हारे, क्योंकि यहाँ से होता है मनन चिंतन। चिंता कहाँ से आती है? मन से ही आती है, क्योंकि गलत विचार आते हैं हमारे मन में। तो प्रभु ने हमको ऐसे बनाया है कि जब हम मुंह खोलते हैं, चलो हम एक डेमो करते हैं। अभी मैं आपसे कहती हूँ 1 से
50 आप बोलो अपने मन में, मुंह खोल के बोलो, सॉरी मन में नहीं, आप मुंह खोल के बोलो, ठीक है, 1 से 50। और आप कुछ तो सोचो आपके घर के बारे में, किसके बारे में, ठीक है, और आप बोलते रहो 1 2 3 4, चलो ठीक है, बोलो मन में। 1 2 3 4, अभी बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। गिनती चालू रखो। गिनती चालू रखो आप, मैं बीच में। अच्छा, यीशु की जय, यीशु की जय। यीशु तुम कितने भले हो, गिनती चालू रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ तक हुई गिनती? कहाँ तक हुई गिनती? 16 हो गई। 16 हुई, लेकिन गिनती भूल गए कि नहीं जब आप मुंह खोल के बोल रहे थे? हाँ या नहीं? तो यही तो प्रभु बोल रहे हैं, जब चिंता आती है मन में तो तब आपको क्या करना है? मुंह खोलना है और तुमको प्रभु का वचन बोलते रहना है। तो चिंता का क्या हो जाता है? रफू चक्कर हो जाता है। तो यही प्रभु हमको फॉर्मूला दे रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे मुंह को तुम ट्रेन करना प्रभु का वचन बोलने के लिए। दूसरा, तुम्हारे मन को तुम ट्रेन करो प्रभु का वचन के ऊपर विचार विमर्श या मनन चिंतन करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद क्या बोला है? ताकि तू उसमें लिखी हुई सब बातों का पालन कर सके और उनके अनुसार कार्य कर सके। हालेलुया। तो जब प्रभु का वचन तुम्हारे मुख में रहता है, प्रभु का वचन तुम्हारे मन में होता है, तो क्या होता है? जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो, उसी के अनुसार तुम्हारा कार्य होता है। अभी मैं एक सवाल पूछती हूँ, कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ मर्डर करने के लिए? हाथ उठाओ। नहीं, बैंक लूटने के लिए, मर्डर नहीं। अच्छा ठीक है, बैंक लूटने के लिए तो तैयार हैं? कितने तैयार हैं? हाथ उठाइए। नहीं, कोई भी नहीं करेगा। नहीं, जॉन में नहीं होते था। कोई भी तैयार नहीं है? किसी को भी नहीं लूटना है? बैंक नहीं लूटना है? क्यों? क्योंकि कभी आपने इसके बारे में कल्पना किया है, सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं। बराबर है क्या? अब जो इंसान मर्डर करता है या बैंक लूटता है, वो कैसे करता है? वो उसके बारे में सबसे पहले योजना बनाता है, उसके बारे में बोलता रहता है, उसके बारे में दिन रात सोचता रहता है, उसके बाद वो जाकर वो कार्य करता है। एक ही दिन में नहीं होता ये बात, उसको काफ़ी समय लगता है। तो उसी प्रकार जब हम प्रभु का वचन मुंह में लेते हैं, उसको बोलते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो अगर हम गलत कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु का वचन हम बोल रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो जो भी गलत काम कर रहे हैं वो बंद हो जाता है और आप जो बोल रहे हैं प्रभु का वचन, उसी के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। अब एक व्यक्ति जो शराब पी रहा है, हमारे पास गवाही भी है। 23 साल से एक व्यक्ति जो है वो शराब पी रहा था। उसकी पत्नी आती है हमारे पास्टर के, हमारे जो ब्रदर हैं उनके पास आती है रो रो कर कि मेरे पति 23 साल से शराब पी रहे हैं और वो लत निकल ही नहीं रही है, और उनको अपने घर पे बुलाते हैं। तो उसके पति जो है वो घर पर रहते हैं। तो ये जो ब्रदर है उनको कहते हैं कि ऐसे करना, पहले उनसे पूछते कि यार शराब पीना तुम्हें अच्छा लगता है? बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये शराब मैं बिना पिए में रह नहीं सकता हूँ। तो फिर ब्रदर उनसे कहते हैं कि ऐसे करना, शराब पीने से पहले तुम 25 बार प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और इस शराब की लत से मुझे छुटकारा दिया है, ये बोलते रहना 25 बार। फिर जब शराब का बॉटल है जब खोल रहे हो तो खोलने के बाद दोबारा 25 बार यही वचन बोलना, प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और इस शराब के लत से मुझे मुक्त किया है। और जब ग्लास में डाल रहे हो शराब, डालने के बाद पीने से पहले दोबारा 25 बार बोलना,
तो दोबारा वो 25 बार वो बोलना। उसके बाद पीने के बाद जैसे जैसे पी रहे हो उनके पत्नी को बोलते हैं तुम उसके लिए अच्छा अच्छा कुछ चाकना बना के देना। अब ये पत्नी बोलती है इनको मैंने बोला है मेरे पति को छुटकारा चाहिए और ये मुझे बोल रहे चाकना भी बना के दे दो साथ में। ये ब्रदर ठीक है कि नहीं करके, लेकिन वो बोली ठीक है ये बोल रहे तो मैं चुप बैठती हूँ। बोले जब इनको चाकना ला के देते तभी तुम पति पत्नी दोनों मिलकर यही वचन बोलना, और पीने के बाद भी 25 बार यही वचन बोलना। अब ये जो है वो बोले और वो वहाँ से निकल गए। और ये ब्रदर कहीं तो एक चर्च में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कुछ 15-20 दिन क्या कुछ नहीं, मुझे लगता है 1 महीना हो गया। और उसके बाद पत्नी है ना उसको दूर से भाग के आते समय उन्होंने देखा, रो के आ रही थी भाग के। तो ब्रदर तो अंदर तो धक धक होने लगा, बोले बाप रे क्या हो गया, ये औरत तो रोते हुए आ रही है, कहीं इसका पति लुढ़क तो नहीं गया। तो डर गया। प्रचार भी शुरू है और दूर से ये रोते भागते, फिर पीछे दिखा रहे उसके पति भी आ रहे। बोले अच्छा है शुक्र है जिंदा है, पति जिंदा है। तो भाग के आई और पत्नी जैसे भाग के पति उससे आगे आया और बोला तुमने चीटिंग किया मेरे साथ। तो बोला क्यों क्या हो गया? बोला अरे तुमने चीटिंग किया, मैं शराब पीता था, तुमने मुझे ये मंत्र बोला बोलने के लिए, तो मैं पीना भी चाहता हूँ शराब, लेकिन वो शराब मैं जब देख भी रहा हूँ तो मुझे उल्टी आती है और खून की उल्टी आती है उसको देख देख कर मुझे। बोलते पीने का भले मैं ग्लास ले रहा हूँ लेकिन मुझे पीने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे ये वचन मैं बोल रहा हूँ तब से ऐसा मेरा हाल हो गया है। तो अब क्या हो गया है, वचन ने क्या किया, क्या उसे अब लोग अपने बलबूते पे शराब छोड़ने की कोशिश करते, कोई भी लत है उसको छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन जब हम प्रभु का वचन करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उस वचन के द्वारा ही जो भी लत है वो हमारे जीवन से छूट जाती है। ये उदाहरण में आप क्या सीखे? क्या वो पास्टर ने या वो ब्रदर ने उस परिवार को बोले या वो बीवी को बोला कि मैं इसको छुड़ाता हूँ, या उसको जो शराब पी रहा है उसको बोला अरे तो छोड़ लेना, ये अच्छा है ख़राब है बुरा है, ऐसा कुछ बोला क्या उसने? उसने उसको कभी निंदा नहीं किया उसको। उसने पर क्या किया? उसने क्या किया? वचन था, वचन उसको बोला सिर्फ वचन बोलते रहो। वचन का क्या काम था? हाँ, वचन का क्या कार्य था? वो जो शराब का लत था उसको निकाल दिया। क्या वो उसको छोड़ पा रहा था क्या शराबी? नहीं, पर उसको क्या किया? उसको उसने बोला तू छोड़ मत, पर तू एक काम कर, तू ये वचन ले लेना। सही है क्या नहीं? हम क्या करते हैं हमारे परिवार में, अरे तू ऐसा मत कर वैसा कर, तो क्या करता है? नहीं करने वाला वो और करने जाता है। पर उसको बोला हाँ तो तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू ये कर लेना। इसमें कहते कितना फर्क आ जाएगा। जब आप किसको कोई ज़बरदस्ती करोगे ना तो कभी उसका बदल नहीं होगा। पर अगर आप बोलोगे वचन लो, वचन के द्वारा उस आदमी का कारण होगा या उद्धार होगा। अब हमारे जो है 3 बिटियां हैं, सबसे छोटी जो है इतनी सी थी ना, उसको डर लगता था, अगर ज़मीन पर एक धागा देखेगी या बाल देखेगी तो डर जाती थी, पता नहीं क्यों डरती थी। तो हम उसको लेकर 1.5-2 साल की थी, हमारे सब बच्चों को लेकर हम तिमोथियो, दूसरा पत्र है तिमोथियो का 1 अध्याय 7वां वचन, वो बोलते थे कि प्रभु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है परंतु प्रेम का, सामर्थ्य का और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सबको वचन मालूम है, सिर्फ आप लोगों को वो कैसा इस्तेमाल करना है वो मालूम नहीं है। तो ये जो है यही हम आप लोगों को सिखाने आए हैं। तो जब हम ये जो वचन है हमारे बिटिया के साथ बोल रहे थे, डर तो था उसमें, लेकिन पता नहीं कब वो डर निकल गया। फिर एक दिन हमने देखा वो खुद ही वो धागा उठा रही है, बाल दे के उठा रही है, जाकर कचरे डब्बे में डाल रहे, उसके साथ खेल रही है। ये कैसे हुआ? वो डर कैसे निकल गया? उस वचन के द्वारा निकल गया। उसी प्रकार अगर आपके घर पे आप एक बाल्टी रखो, उसके अंदर गंदा पानी है और आप अब नल अच्छा पानी का जो नल है जिसमें से अच्छा पानी आ रहा है उसको चालू करो और आप बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर में जब आओगे तो कैसा पानी मिलेगा उसमें? अच्छा या गंदा? अच्छा। कैसे? क्योंकि वो लगातार जो अच्छा पानी है उस बाल्टी में बहता जा रहा है, और जो लगातार अच्छा पानी बह रहा है उस गंदे पानी को
निकाल रहा है बाहर। उसी प्रकार ये जो प्रभु का वचन है वो उस अच्छे पानी के जैसे है जो हमें धोता रहता है अंदर से। जो आपका शरीर के अंदर गंदगी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, जो बीमारी है, ओके, बुरी लतें बुरी हैं, लतें हैं, शराब की है या गुटखा खाने का, तंबाकू का नशा रहेगा, सिगरेट पीना या कोई गंदगी और कोई रहेगी, तो उसको छुड़ाने का क्या कारण है? सबसे आसान तरीका क्या है? वचन लेना है। जैसे आप वचन लेते हैं, जैसे आप वो नल खोलने का उदाहरण लिया है, नल खोलते हैं तो क्या होता है? वो जाता है और वो गंदगी को निकालता है, और कुछ दिन के बाद क्या, कुछ पल के बाद क्या होता है, वो गंदगी निकाल के वो साफ हो जाता है। सही है क्या नहीं? हमारा जो शरीर है एक बर्तन के समान है, सही है क्या नहीं? वो एक खाली बर्तन हो जाता है जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। तो वो खाली बर्तन के अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर वचन भरना है। अगर आप वचन नहीं भरोगे तो आप क्या भरोगे? सांसारिक चीज भरोगे ना। दो में से कुछ तो करे, खाली तो रखोगे क्या नहीं? खाली तो आप रखोगे नहीं, तो आपको क्या करना है? सांसारिक चीजों में आपको या सांसारिक खबरों में आपको भरना है या आपको वचन में भरना है? तो जब वचन भरेगा तो वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या नहीं? चंगाई का लाएगा क्या नहीं? छुटकारा लाएगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं एक उदाहरण देते हैं, पकड़। अभी ये आपको सबको पता है कि ये क्या है? ये आप लोग देखा है ना, ये स्पंज है। इसका काम क्या है? अभी ये क्या खाली है, सूखा है, तो ये क्या काम करता है? अभी ये कोई काम का है? काम तो आता है इसका, सही क्या नहीं? तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे मैं एक गिलास पानी ले लूँ, ओके, उदाहरण देता हूँ ताकि समझ आ जाए। पानी पीता हूँ। हाँ, पानी सही है। तो ये क्या रिकॉर्डिंग भी हो जाता है, तो इसमें देख लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये खाली स्पंज है। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर डुबा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पूरा सोख हो गया है। तो अभी इसके अंदर क्या गया है? पानी है ना? पानी है क्या नहीं? तो अगर मैं थोड़ा उसको दबा दूं तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? थोड़ा ज्यादा दबाऊं तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? पूरा दबाऊंगा तो क्या निकलूंगा? क्या निकलेगा? तो हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर का शब्द ही रहना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आए, कोई बीमारी आई, गरीबी आई, तो हमारे पास क्या रहना चाहिए? वचनों का भंडार है। जो वचन जो दिया है, जो विल है या क्या बोलते हैं उसको, वसीयतनामा, उसका जो वचन दिए है उसके वो भर के रहना चाहिए। ये कहाँ पे रहना चाहिए? वचन हमारे हृदय के अंदर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह में और हमारे हृदय के अंदर वचन रहना चाहिए। जब शब्द जो वचन है हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, वही जो वचन निकलता है वो अपने मन को मजबूत करता है। क्या करता है? क्या करता है? और जो शब्द हमारे मन को मजबूत करता है वो हमारे दिमाग को मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा दिमाग मजबूत होता है, जो दिमाग में इतनी शक्ति है ना, ये जो अपना जो बोलते हैं दिमाग या ब्रेन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? ब्रेन क्या बोलते हैं? दिमाग ही बोलते हैं ना उसको, या भेजा बोलते हैं ना। इसमें इतनी ताकत है ना कि वो अगर ये भेजा आपका मजबूत होता है ना वचन के साथ, ये आपके शरीर के अंदर जो भी जो बोले ना जख्मी पुर्जे हो या बीमारी जो शरीर रहता है उसको चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका रहस्य क्या है? मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, जीता जागता उदाहरण देता हूँ। मैं दूर का भी नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे जो नख है ना, जो मेरे पैर के, आप देखो पानी में ज़्यादा रहते हैं या आप पानी में चलते हो तो क्या होता है? वो नखून जो है वो सड़ जाते हैं। सड़ता है क्या नहीं है? तो सड़ जाता है, आधा नखून सड़ जाता है और वो बदबूदार होता है क्या नहीं? आप लोग ने ये कभी तजुर्बा दिया है क्या नहीं पता नहीं। स्पेशली जो गंदगी चप्पल में आप चलते रहते हो, यहाँ वहाँ जाते हो, तो क्या होता है? वो पैर नखून गंदे हो जाते हैं और वो खा लेता है नखून और उसको मार देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नखून का आपको अभी नया बनाना है तो कैसा करना है? उससे क्या करना है? निकलना। उसको पहले उसको साफ करना है, बराबर है? उसको साफ करना है तो उसको साफ सुथरा रखना है और उसको पहला तो आज्ञा देना है, उसको वचन बोलना है।
हालेलुया। मैंने देखा है जो ये मेरे नख है ना वो आधा खाया हुआ था, ये नया आ गया है। कैसा है? ये मेरे मन को मैंने मजबूत किया। ये शरीर में इतनी ये मन में इतनी सामर्थ्य है ना कि ये आपके जो शरीर में अगर कोई डैमेज पार्ट होता है ना उसको नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा नहीं रहेगा। अभी ये मैं और एक उदाहरण देता हूँ। ये आपका बाल है सर पे, ये जिंदा रहता है क्या? ये बाल जिंदा है क्या मरा हुआ है? जिंदा है। जिंदा है क्या? अभी आप उसका बाल को निकालो और उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा करो, वो चिल्लाता है क्या? क्यों? मरा। अरे अभी बोले जिंदा है, अभी बोले मरा हुआ। उगड़ने पर मर जाता ना। उकाटने के बाद मर जाता है। हालेलुया। नहीं नहीं कुछ देखो बात है, वो जड़ के साथ जुड़ा है, उसके लिए तब तक जिंदा है ना, पर उसमें जान है क्या? नहीं। पर ये बाल आपका रिक्रिएट होता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं। हालेलुया। हमारे पास प्रभु के वचन के द्वारा अपने बाल नहीं कर सकते हैं, शरीर में जो अपने जो डैमेज पार्ट है वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़े मरे हुए हैं उसको नए कर सकते हैं, आपके हृदय को नए बना सकते हैं। जो अपने शरीर में जो अंग है जो मरे हुए नहीं चलते उसको नए बना सकते हैं। हालेलुया। आपने कोई लकवा पेशेंट को देखा है क्या? नहीं, जिससे लकवा मारा हुआ रहता है, कभी आपने देखा है? उसको लकवा कैसा मारा होता है? आपने कभी आपने इसका प्रयोग किया है क्या? इसका रिसर्च किया? हाँ, ध्यान दिया, उसके ऊपर ध्यान दिया है क्या कभी आपने? वो लकवा क्यों होता है? उसको लकवा क्यों मारा होता है वो इंसान को? आपने कभी कोई पैरालिसिस देखा है क्या ना पेशेंट को? उसका कारण हार्ट के कारण। चौकअप से लकवा नहीं मारता है, चौकअप से नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन से भी वो लकवा नहीं मारता है। हाँ, ये यहाँ पर है, ये जो दिमाग है ना इतना छोटा सा, इसको प्रेशर देने से उसका नस है ना जो है वो फट जाता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर मेरा प्रेशर हो गया, ये लेफ्ट साइड का अगर नस फटा तो ये पूरा राइट साइड को पैरालाइज करता है। अगर वो राइट साइड में फट गया नस तो लेफ्ट साइड को पैरालाइज करता है। पर ये प्रेशर ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ये जो दिमाग है ना उसको हम अधिक से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। जितना कैपेसिटी उतना रखेगा तो कुछ नहीं होगा, अगर उसका आप सोचते 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 उसको प्रेशर डालेगा, जैसे हम अपने बच्चे को प्रेशर डालते हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो, डालते हैं क्या? नहीं डालते? फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट तो आना चाहिए, पर ओवर प्रेशर डालने से वो बच्चा फर्स्ट आता है क्या? बीमार हो जाता है। पर वो बच्चे को अगर आप शिस्त से पढ़ाओगे ना, उसका टेक्नोलॉजी या उसको ध्यान से अगर उसको टेक्नोलॉजी से पढ़ाओगे ना, वो बच्चा अव्वल आना ही आना है। सही है क्या? नहीं सही है? अगर मैं बता अभी उदाहरण, बच्चे यहाँ पे कोई 10वीं में बच्ची है, 10वीं में कोई बच्ची है क्या? अभी ये 10वीं में कोई बच्ची है, अभी ये बच्ची को अगर 91% आना है, 91 के 95% आना है, तो ये बच्ची को कैसा करना पड़ेगा? आखिरी के 2 महीने में अगर वो पढ़ाई करेगी तो 95% लाएगी क्या वो? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक 5 मिनट फिर ब्रेक ले लेंगे। मैं सोचा 9 बजे तक जाएंगे, पर अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, बोले उधर से ऑर्डर मिला है। कोई बात नहीं, 5 मिनट ले सकते हैं क्योंकि कंप्लीट कर लेते हैं। हालेलुया। तो ये बच्चे को कैसा, उसको कैसा ये करना है, उसको 95% कैसा आना है? कैसा होगा? शुरुआत से उसको पढ़ना होगा। सबसे पहला उसको कल्पना करना होगा उसको कितना परसेंटेज चाहिए। अगर उसको 60% चाहिए तो उसको पूरा साल का पढ़ाई करने का गरज भी नहीं। सही है क्या? नहीं, वो तो लास्ट 3 महीने में भी कवर कर लेता है बच्चा, क्योंकि बच्चों के पास बहुत ध्यान है, बहुत होशियार रहते हैं बच्चे। मैं ऐसा नहीं कि बोले लास्ट 3 महीने, पर बच्चे के किसके जो फोकस रहता है ना, उसको अगर 95% लाना है तो उसको शुरुआत से पढ़ना है। सबसे पहले उसको कल्पना करना है कि मुझे 95% लाना है। हालेलुया। और उसके साथ उतना ही मेहनत करना है, उतना ही मेहनत करना है। वो साल भर का मेहनत के बाद ही उसको वो जो उसने ध्यान दिया है या उसने कोई एम किया है 95% का,
वो उसको पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमें अपने जीवन में अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है, फलवान जीना है, तो हमें वचन लेना है। बाइबल में दिखा है रोमियो का पुस्तक में 8 अध्याय 8 वाक्य 11 में, हाँ, रोमियो का पुस्तक में 8:11 में दिया है, हम बाद में ले लेंगे चाहिए तो। जो उसमें लिखा है, हाँ, उसमें लिखा ऐसा है कि इफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा ने जिससे प्रभु यीशु को मरे से जिलाया हुआ है, वो हमारे साथ है। और वही आत्मा जो हमारे अंदर है, जो हमारे मरे हुए पुर्जे को नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है हमारे पास, जो हर एक बीमारी से हमें छुटकारा दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आंखें बंद रखेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु, अच्छे अच्छे उदाहरणों से, अच्छे अच्छे दृष्टांतों से प्रभु हम आए यहाँ पर सीखने, जानने के लिए, समझने के लिए। पवित्र आत्मा आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया प्रभु। और जैसे हम प्रभु हम आपके वचनों के बारे में, आपके राज्य के बारे में समझते हैं, सीख रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हमें परिवार में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन ना केवल हमारे जीवन में चंगाई ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, उसमें हमें परिवर्तन ही परिवर्तन मिल रहा है। ये सब संभव हो रहा है प्रभु आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया।